भगवान शंकर और मृत्यु के द्वार से लौटे राजा की अद्भुत कथा। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने अपनी मृत्यु को स्वयं देखा और भगवान शंकर की कृपा से जीवनदान पाया। ये कथा रहस्यमय, चमत्कारी और रोमांच से भरी हुई है। प्राचीन समय की बात है, उज्जैनी राज्य में राजा वीरसेन का शासन था। वे न्यायप्रिय, वीर और शिव भक्त थे। एक दिन एक सिद्ध महात्मा उनके दरबार में आए और बोले, राजन, आपके जीवन में एक विकट संकट आने वाला है। अगली पूर्णिमा को आपकी मृत्यु निश्चित है। राजा और पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मृत्यु की भविष्यवाणी कोई साधारण बात नहीं थी। राजा को चिंता सताने लगी। उन्होंने अपने गुरु से उपाय पूछा। गुरु ने कहा, राजन, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। केवल भगवान शंकर ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। राजा ने तुरंत महाकाल मंदिर में जाकर घोर तपस्या शुरू की। पूर्णिमा की रात आई और राजा महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। जैसे ही रात का अंतिम पहर आया, मृत्यु के दूत यमदूत प्रकट हुए। राजन, आपके जीवन का समय समाप्त हो गया है, हमारे साथ चलिए। राजा ने डरते हुए भगवान शंकर को पुकारा, हे भोलेनाथ, रक्षा करो। जैसे ही यमदूत राजा को लेने बढ़े, अचानक मंदिर में भयंकर प्रकाश हुआ। एक गूंजती हुई आवाज आई, रुको। यमदूत कांप उठे। सामने स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए, त्रिशूल और डमरू के साथ। उनका तीसरा नेत्र चमक रहा था। यह मेरा भक्त है, इसकी मृत्यु अभी नहीं हो सकती। भगवान शंकर गरजे। यमदूत भयभीत हो गए, प्रभु, ये तो विधि का विधान है। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, जो मेरे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसे मृत्यु भी नहीं छू सकती। जाओ, इसका जीवन काल बढ़ा दिया गया है। यमदूत तुरंत वहां से चले गए। राजा ने जब आंखें खोलीं, तो वे पहले से अधिक तेजस्वी और शक्तिशाली महसूस कर रहे थे। भगवान शंकर ने राजा को आशीर्वाद दिया, हे राजन, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी सदैव रक्षा करता हूँ। जाओ, अब निडर होकर धर्म और न्याय का पालन करो। राजा ने अपनी मृत्यु को हराकर नया जीवन पाया। उन्होंने अपने राज्य में भगवान शंकर का भव्य मंदिर बनवाया और आजीवन उनकी भक्ति में लीन रहे। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से बड़ा संकट भी टल सकता है। भगवान शंकर की कृपा से मृत्यु को भी टाला जा सकता है। इसलिए हमें जीवन में सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हर हर महादेव।